हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एलिगेरी का। तो एलिगेरी का सिंपल मीनिंग होता है कि जब हम लोग किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा आइडिया जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग किसी पर्सन या थिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या उसके थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिगेरी। तो जैसे हम लोग अगर इस इमेज के थ्रू देखें तो ये इमेज बहुत फेमिलियर है। ये भारत माता की इमेज है जो हम लोग मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने फ्रीडम फाइट के टाइम पे ये फ़ोटो को यूज़ किया था एज अ भारत माता, और ये इसी का डेवलप्ड फॉर्म है। ओके, तो अब हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो भारत माता कोई पर्सन नहीं है, बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है जिसको हम लोग टच कर सकें। बट हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने भारत माता यानी हमारा जो लैंड है उसको मदर लैंड के रूप में बताया, और वो मदर लैंड को उन्होंने क्या किया, पर्सोनिफाई किया, मतलब उसको एक ह्यूमन फॉर्म दिया। ओके, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लोग ह्यूमन फॉर्म देते हैं या किसी थिंग के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग एलिगेरी कहते हैं। जैसे लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो वहाँ के आर्टिस्ट थे उन लोगों ने बहुत सारे फीमेल एलिगेरी मतलब बहुत सारे फीमेल सिंबल्स के थ्रू लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली जैसे लाइक लिबर्टी को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, रेड कैप के थ्रू और ब्रोकन चेन के थ्रू। इसी तरीके से जस्टिस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, जो एक उसमें होता है कि कोई ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन होती है जिसके हाथ में एक वेइंग मशीन होती है ना, वेइंग स्केल होता है। जैसे लाइक देखो ये वाला, तो देखो इसमें यहाँ पर रेड कैप है। अब रेड कैप जो है ना वो फ्रीडम का है, सिंबल है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो रेड कैप को हम लोगों ने क्या किया, वो एक जस्ट थिंग है, बट पीपल्स ने रेड कैप को फ्रीडम का सिंबल माना। जस्ट लाइक जैसे ये विमेंस के विंग निकले हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये लॉ को पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, मतलब लॉ को एक ह्यूमन फॉर्म दे रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्म जिसमें एक विमेन के आईज के ऊपर कपड़ा बांध रखा, उसके हाथ में विंग मशीन है और एक हाथ में स्वॉर्ड है, तो ये किसका सिंबल है, ये जस्टिस का सिंबल है। मतलब हमने जस्टिस जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको एक पर्सन का फॉर्म दे दिया है, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एलिगेरी कह रहे हैं। तो ओके, तो इट मीन्स नेशनलिस्ट जो थे ना उन्होंने क्या किया, नेशन को फीमेल का फॉर्म दिया, है ना, फीमेल का फॉर्म। जैसे लाइक हमने क्या किया, भारत को भारत माता कहा, माता मतलब फीमेल, है ना, तो वो एक फीमेल दिया। इसके थ्रू जब उन्होंने नेशनलिस्ट पीपल्स ने जर्मनी या फ्रांस या अपनी अपनी कंट्रीज़ को फीमेल फॉर्म दिया ना, तो उसके थ्रू उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, यानी नेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और उस नेशन को उन्होंने क्या किया, पर्सोनिफाई किया फीमेल फॉर्म में, है ना, कि हमारा जो कंट्री है वो हमारी मदर है। ओके, तो इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मरियाना, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। तो फ्रांस में क्या कहा, फ्रांस ने अपने नेशन को, जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अपने नेशन को, अपनी कंट्री को मरियाना के उसमें, जैसे हम लोग अपनी कंट्री को, हम लोग अपने मदरलैंड को भारत माता कहते हैं, सिमिलरली फ्रेंच पीपल क्या कहते हैं, उसको मरियाना कहते हैं। अब उसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, लाइक रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड। देखो ये सब है, ये रेड कैप है, कॉकेड ये होता है, और ट्राई कलर ये है ना। तो इसके थ्रू उन्होंने अपनी एलिगेरी को या अपने जो उनके जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे उसको उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया या थिंग्स के उसमें सिंबलाइज किया। ओके, तो अब ये जो एलिगेरी थे, या जो जैसे फ्रेंच पीपल ने अपनी कंट्री को मैरियाना के फॉर्म में सिंबलाइज कर दिया, तो उसके जो बहुत सारे स्टैचूज़ थे ना, उन्होंने पब्लिक स्क्वायर्स के ऊपर पीपल्स को रिमाइंड करने के लिए कि देखो ये हमारी यूनिटी का और हमारे नेशनल सिंबल का
एक फॉर्म है और पीपल उसको अपने आप से अटैच कर सके, इसलिए उन्होंने कहा। जैसे लाइक देखो ये है मरियाना फ्रेंच का, और ये क्या है, ये फ्रेंच फ्रांस के अंदर एक स्क्वायर के ऊपर, मतलब स्क्वायर मतलब ऐसे, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल से एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, एक रोड इधर है और एक रोड इधर, और बीच में क्या है, बीच में ये मरियाना का स्टैचू है। तो जब भी कोई इधर से आएगा जाएगा तो वो बार बार इसको देखेगा, जब इसको देखेगा तो उसके अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग आएगा और फिर वो अपनी कंट्री के लिए बहुत प्राउड फील करता है। सिमिलरली फ्रेंच पीपल ने मरियाना का जो इमेज था वो कॉइन्स के ऊपर और स्टैम्प के ऊपर भी उन्होंने इसको पब्लिश किया, ओके, ताकि पीपल्स को पता चले, पीपल्स उसको अपने साथ जोड़ सकें, अपने साथ अटैच कर सकें और अपने आप को फील कर सकें कि हाँ इट इज़ आवर सिंबल, ओके, हम लोग इसके बच्चे हैं। जैसे लाइक भारत माता, हम लोग जब बोलते हैं भारत माता की जय प्रेयर के अंदर, तो हम लोग लिटरली अपने आप को फील करते हैं कि यस वी आर चाइल्ड ऑफ आवर इंडियन मदर, ओके। तो इसी तरीके से जर्मन पीपल ने जर्मेनिया को डेवलप किया। जैसे लाइक हमने भारत माता कहा तो जर्मन पीपल्स ने अपनी मदरलैंड को जर्मेनिया कहा, ओके। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ये, जैसे ये पिक्चर जो है वो जर्मेनिया का है। अब देखो इस पिक्चर में क्या है, एक लेडी है, लेडी के एक हाथ में स्वॉर्ड है और हेड पे देखोगे तो एक क्राउन जैसा है, बट ये क्राउन क्या है, किसका बना है, ओक ट्री का बना हुआ है। उसने जर्मनी का नेशनल फ्लैग ले रखा है और ब्रेस्ट प्लेट है, ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर ईगल है। तो ये जितने भी इसने ये जो इसमें सिंबल यूज़ किए ना, सबका अपना अपना मीनिंग है, ओके। जैसे लाइक जर्मेनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो जर्मनी के अंदर ओक ट्री जो है ना वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ वाई उन्होंने अपनी जो जर्मेनिया मदर है उसके हेड पे ओक ट्री के क्राउन को बताया गया है ना। तो आपकी बुक में भी जो है ना बॉक्स नंबर 3 है, वहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो, जैसे लाइक ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है, फ्री होना, बीइंग फ्रीड, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ ईगल, तो ये क्या होता है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, जो उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। तो ये क्या है, ये देखो ये ब्रेस्ट प्लेट है जिसके ऊपर यहाँ पे देखो है ना, इसके ऊपर ईगल बन रखा है। देन सेकंड क्राउन ओक ऑफ लीव्स, ये मैंने आपको बताया। फिर स्वॉर्ड भी ले रखा है उसने, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये देखो यहाँ पे स्वॉर्ड के अराउंड में ऑलिव ब्रांच है, ऑलिव ट्री का एक ब्रांच है, ओके। तो उसका भी अपना अलग मतलब होता है। फिर ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, तो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर है। देन रेज ऑफ द राइजिंग सन, तो इसके बैक साइड में देखो ये जो रेज है राइजिंग सन की वो आ रही है, ओके। तो इस तरीके से जर्मन पीपल्स ने अपने कंट्री को सिंबलाइज किया या उसका पर्सोनिफिकेशन किया, और उसके साथ जब उन्होंने उसका पर्सोनिफिकेशन किया तो उसके साथ बहुत सारे सिंबल्स को भी यूज़ किया, और हर सिंबल का अपना अलग अलग मतलब है, ओके। तो आपको ये सिंबल्स का मीनिंग को भी याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सिंबल में भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में 1 वर्ड मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव वाले में पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ब्रोकन चेन, है ना, व्हाट डू मीन बाय क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओके। तो वहाँ पे आपसे सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। देन देखो ये अब आपका टास्क है कि आपको इन सब को रिकग्नाइज़ करना है, क्योंकि ये सारे के सारे जर्मेनिया में मैंने भी बताया। और यहाँ पे देखो ये ब्रोकन चेन है, ये ब्रेस्ट प्लेट है विद ईगल, ये ट्राई कलर, स्वॉर्ड, ओक ब्रांच, है ना। तो आपको इसके अंदर बाकी जो सिंबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बारे में आपको कमेंट में अपने आंसर करने हैं कि कौन कौन से सिंबल किस किस को डिनोट करते हैं, कौन से आइडिया को डिनोट करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।